जय हिंद फ्रेंड्स। लोको पायलट प्रीवियस ईयर नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अनुपात से संबंधित है। क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। तो मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का अनुपात क्रमशः क्या होगा। ठीक है, तो एक यहाँ जीके का क्वेश्चन आपको मिलता है कि जर्मन सिल्वर में 3 धातुएं होती है, तांबा, जस्ता और निकेल। सबसे पहले इसमें हम इसका अनुपात लिख लेते हैं। पहले जो है कॉपर के साथ जो है जस्ता का यानी जेडन है, ये 17 है और ये 7 है। ठीक है, दूसरा अनुपात जो दिया हुआ है निकेल के साथ जो है जस्ता का दिया हुआ है, तो निकेल जो है 4 है और जस्ता 3 है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन जो है जस्ता है, यहाँ पर जस्ता 7 है और यहाँ पर 3 है। दोनों को हम बराबर करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो ये 17×3 = 51 हो गया और 17×21 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये गुणा करेंगे 7×4 = 28 हो गया और ये जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है, सबसे पहले कॉपर पूछ रहा है, इसके बाद जस्ता है, फिर इसके बाद निकेल है। ठीक है, कॉपर 51 है, जस्ता यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21 यानी इक्वल है, तो जस्ता 21 हो गया, निकेल 28 है। ठीक है, यानी 51:21:28। पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटे में भरते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी 3/5 भरी होने पर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें 3 पाइप है, ए, बी और सी। ठीक है, पहला जो है ए 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा 10 घंटे में भर रहा है, तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये भर रहा है, प्लस कर रहा है। सी जो है खाली कर रहा है, ये 6 घंटे में, ये माइनस में हो जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इससे निकल जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम होता है 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है भाग देंगे इसमें 4 से 60 में, तो ये 15 बार में जाएगा, यानी ये 1 घंटे में जो है 15 काम कर रहा है। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो ये प्लस में हो गया, ये 6 से इसमें भाग देंगे तो ये 10 में जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब इसका हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे कि 1 घंटे में टोटली कितना वर्क होगा। ठीक है, तो ये 15×6 = 21 प्लस में होगा, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना वर्क हुआ 11। 1 घंटे में 11 वर्क होगा। टोटल वर्क 60 है, लेकिन टोटल हमें नहीं करवाना है, 3/5 भरा हुआ है, 2/5 करवाना है। यानी टंकी जो है 5 मान के चल रहा है, इसमें 3 भरा हुआ है। ठीक है, तो खाली कितना हुआ 2 हुआ, यही हमें भरवाना है। 5 का मान यहाँ 60 है, कितना है 12 गुना है, तो यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा, गुणे 12 करेंगे तो ये 24 हो गया। ठीक है, यानी हमें काम कितना करना है 24, और कर कितने रेट से रहे 11 के, तो 24/11 यानी 24/11 घंटे में जो है टंकी भर जाएगी, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरने लगे तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। ठीक है, तो इसमें 2 आदमी हैं, सीता और रामू। ठीक है, कह रहे कि जो धारिता है यानी जो उसके पास क्षमता है बाल्टी की, वो रामू से 3 गुना है। यानी रामू के पास 1 लीटर भरने की क्षमता है, तो ये 3 भरने की क्षमता है इसका। ठीक है, अब यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा सीता के अनुसार निकल जाएगा। सीता जो है 60 बार में उस बाल्टी को भर रही है, 1 बार में 3 भर रही है, तो 60 बार में 3 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे कि सीता और रामू दोनों मिलकर भरेंगे, तो सीता और रामू मिल जाएंगे तो कितना भरेंगे 4 भरेंगे, तो ये बटे में 4 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 4 से भाग लागेंगे तो 15 बार में जाएगा, यानी 3 गुणे 15 45 हो गया। ठीक है, 45 बार में दोनों मिलकर के उस ड्रम को
भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक प्लेटफॉर्म है जो 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। इसके शीर्ष से एक टावर है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और टावर से और इस प्लेटफॉर्म की दूरी जो है 50√3 है। ठीक है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको बहुत लेंदी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, हमें यही दो चीज से संबंध रखना है अभी। तो इसमें क्या है कि जो टेंजेंट लगता है यानी tan थीटा लगेगा वो 30 का लगेगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी ये 1 होगा तो ये √3 होगा। ठीक है, तो √3 के जो इक्वल में है वो 50√3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो इधर प्लेटफॉर्म 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 मीटर होगा, तो ये 50 हो गया और ये 7 हो गया, तो कितना हो गया 57 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले समय से 40 दिन कम लेता है। यदि वो मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 आदमी हैं, सूर्य और रम्या। ठीक है, रम्या से 3 गुना तेजी काम करता है, यानी ये 1 काम करते हैं तो ये 3 है। ठीक है, ये जो है उसकी क्षमता है। ठीक है, तो समय जो होता है इसके जस्ट उल्टा होता है, यानी ये 1 है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, समय उल्टा हो जाता है। ये दोनों के बीच का अंतर जो है 40 दिन है, यानी 2 के बराबर जो है 40 है। यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है। 2 के बराबर जो है 40 दिन दिया हुआ है, यानी 1 के बराबर कितना हुआ 20 दिन। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा सूर्य का 20 और यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, 20 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। अब जो है टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हो गया 60। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है 3 और इसकी क्षमता 1, तो कितना हो गया 4। दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल क्षमता 4 हो गई। 60/4 यानी 15 दिन में काम दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 को किस से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो हमें 40 प्राप्त करना है। ठीक है, और जो संख्या दिया हुआ है गुणा करने के लिए 6.2/9 है। मान लीजिए कि ये x संख्या से हम गुणा कर रहे हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 40 हो जाएगा, ये गुणे में 9 चला जाएगा। ठीक है, बटा में क्या होगा 9 छक 54 2 56। ठीक है, अब यहाँ कटा देंगे, 8 से कटेगा तो ये 8 5 40 हो गया और 8 7 56, यानी 9 5 45/7 हो गया। इसको जो है बदल करके लिखना है, तो 7 छक 42 हो गया और 3 45, 6.3/7 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 आदमी हैं, पहला लालू है और दूसरा बालू है। ठीक है, इनके उम्र का अनुपात 1:2 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद ये अनुपात 3:5 हो जाता है। ठीक है, अब उम्र दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों आदमी का साथ साथ बढ़ेगा, तो रेशियो भी दोनों लोग का इक्वल बढ़ना चाहिए। अब यहाँ से 1 से 3 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है, और यहाँ से बढ़ रहा है तो 3 बढ़ रहा है। ठीक है, इधर 2 का अंतर है, इधर 3 का अंतर है, ये सही नहीं है। अब हमें इसे बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ जो अंतर है 1 का अंतर है और यहाँ पर अंतर 2 का है। 1 से 2 के बीच का 1 अंतर, 3 से 5 के बीच का अंतर 2 है,
तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। अब जो है ये बराबर हो गया। ठीक है, अब बराबर हो गया। अब देखिए 2 से 3 के बीच 1 का अंतर है, 4 से 5 के बीच भी 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट के बराबर जो है 7 वर्ष है। ठीक है, इसमें सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र पूछ रहा है, तो बड़ा कौन है, बालू है। बालू का रेशियो कितना है, 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, यानी 728 28 वर्ष इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ 2 संख्या दी हुई है, 2 और 98। ठीक है, मध्य अनुपात निकालने का तरीका होता है कि अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 98, ये मध्य अनुपात निकल गया। ठीक है, तो ये 98 करेंगे तो 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 49, इसको फ्रैक्शन कर लीजिए, 2 गुणे 49। ठीक है, 2 के लिए 1 2 निकल गया, यहाँ 49 का जो है 7 वर्गमूल हो जाएगा, यानी 14 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर -14 + 4 और b बराबर 4 - 14 है तो ab बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 4 - 14। ठीक है, 4 - 14 बराबर क्या हो गया, -10। ठीक है, यहाँ भी करेंगे तो ये -10 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ए बी, यानी a गुणे b, तो क्या हो जाएगा -10 और -10 को आपस में गुणा कर देंगे। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, और माइनस माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भुजा की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल जो है 196 दिया हुआ है, ये 14 का वर्गमूल है, इसका 14 राइट आंसर है।